शादी किससे करूंगी? व्यंग है जी, व्यंग। शादी किससे करूंगी? शीत युद्ध मतलब संसद का शीत सत्र समाप्त भी हो गया। अरे भाई, अभी तो बहस बाकी है। भाइयों और उनकी बहनों, हाँ तो हम कह रहे थे राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रगीत भी हो गया। अब क्यों न अगली प्रतिज्ञा की बारी हो। जी नहीं, हम आरबीआई के गवर्नर की प्रतिज्ञा की को बीच में नहीं ला रहे हैं। रुपया गिर रहा है या गिराया जा रहा है, हम अभी इस बहस में नहीं पड़ रहे। हमें तो नोट पर यह देख ही खुश हो जाते हैं, मैं धारक को वचन देता हूँ। खैर, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हम तो ये उस प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं जो हमारी पुस्तकों में सबसे प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर अंकित होती थी। इससे याद आया, बचपन में यह प्रेयर हमें बिल्कुल भी प्लेजर नहीं देती थी। प्लेजर, जी हाँ, इसके कुछ अंशों को अधिकांश बच्चे रेजर नहीं नहीं इरेजर से साफ कर देते थे। यह वह क्या है ना, उनके पास संविधान संशोधन की शक्ति तो थी नहीं। वैसे उस समय तक लघु संविधान लागू हो चुका था। हाँ तो हम कहाँ थे, शायद बच्चे बहुत शैतान थे, लेकिन वह ऐसा क्यों करते थे तो सुनिए। एक समय की बात है, मल मास की कड़क कड़ाती ठंड, खुले आकाश और नीचे बालू मिट्टी में पैरों को धंसाए हुए सभी अपनी अपनी लाइन में प्रेयर के लिए एकत्रित हुए। प्रेयर यूं शुरू हुई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस ठंड को बर्दाश्त कर सके। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दे दी थी कि हम प्रेयर कर सके। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते हुए, कदम कदम बढ़ते हुए, खुशियों के गीत गाते हुए हम राष्ट्रीय जन गण मन से बेमन होते हुए वंदे मातरम की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में हमें कुछ मुख्य समाचार भी सुनने को मिलते हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। आज का विषय हमारे आदर्श महापुरुष चरित्र निर्माण में उनकी भूमिका, खेल कूद से स्वास्थ्य पर प्रभाव वगैरह वगैरह। इसी कड़ी में कभी कभी कटकटाते, कपकपाते, कड़क खड़ूस प्राध्यापक के घनिष्ठ मित्र किसी विशेष योगदान में सहभागी होते थे। उनके लंबे चौड़े भाषण बच्चों को किसी कड़कनाथ मुर्गे की भांति बांध देते नजर आते। मुर्गे से याद आया, उन दिनों प्रेयर में लेट आने वालों को पुनः घर वापसी नहीं कराई जाती थी, अपितु क्या तो गर्मा गर्म डंडों का प्रसाद हाथों में वितरण होता था, या उसके सामने मुर्गा बनाते अथवा पूरे ग्राउंड के चक्कर काटने पड़ते। अंत में प्रतिज्ञा होती, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तभी एक लड़की को अध्यापक महोदय ने पीछे से एक चांटा जड़ा। आवाज दूर तक गूंजी और सभी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी स्तब्ध थे। हो भी क्यों ना, वह उस बैच की सबसे हैंडसम, होनहार, होशियार लड़की थी, जिसने प्रतिज्ञा कुछ इस प्रकार बोली, भारत मेरा देश है, एक को छोड़कर समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तभी तबाक से उस लड़की ने बोला, सर, अगर सभी
भारतीय मेरे भाई बहन हो गए तो मैं शादी किससे करूंगी। इस प्रश्न काल से पूरे सदन में शून्यकाल सा सन्नाटा छा गया। अब आप ही बताइए, क्या उस लड़की का सवाल वाजिब नहीं था? शादी किससे करूंगी। व्यंग है जी, व्यंग। हाँ।